नमस्कार साथियों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। यदि आप, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो उससे मिठाई खा लीजिए, क्योंकि उसके यहाँ खुशखबरी आने वाली है। यदि कोई सरकारी नौकरी में है, अर्ध सरकारी में है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि प्राइवेट नौकरी वालों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है। प्यारे साथियों, कैबिनेट ने कल ही 8वें वेतन आयोग के घोषणा कर दी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। मोदी जी की कैबिनेट ने कल घोषणा कर दी है और प्रॉपर कह दिया है कि 2026 से लेकर 2035 के बीच में यह वेतन आयोग की सिफारिशें मान्य होंगी। क्या होगा, कैसा होगा? आसान, आपकी भाषा में खुशखबरी है। अच्छे से देखिएगा वीडियो को अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर पसंद आए तो सबसे बाद में लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जो वेतन आयोग है, वो वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग अब तक चर्चाओं में था। बहुत आसान भाषा में आपके लिए लिखा हुआ है, आराम से समझ सकते हैं। अब 8वां वेतन आयोग आएगा आपका 2026 से 2035 तक। सरकार ने वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। बेसिकली गवर्नमेंट अब तक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी नहीं दे रही थी, क्योंकि सरकार को जनता के सामने आना है, चुनाव लड़ने हैं, इसलिए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। ज्यादातर लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सबको उम्मीद होती है कि 10 साल के बाद, 12 साल के बाद उनके वेतन में एक आकस्मिक वृद्धि होनी चाहिए। यह जो वृद्धि होगी ये लागू हो जाएगी 2027 में, लेकिन जो 1 साल का आप लोगों को बोनस मिलेगा वो 2026 से आप लोगों को मिल जाएगा। अचानक से अकाउंट में, किसी में 20-20 लाख, किसी में 10-10 लाख, जैसी आपकी सैलरी है, जितना वृद्धि होगा उतना आप लोगों के अकाउंट में अचानक से 1 साल का वृद्धि आएगा। फिर उसको आपको मंथली बेसिस पर वृद्धि कर दी जाएगी। कितनी वृद्धि होगी, सबकी बात की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय महंगाई भत्ता 53% के आसपास दिया जाता है, जिसमें रहन सहन भी शामिल होता है। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, 7वें वेतन आयोग में वेतन में कुल 2.5 गुना वृद्धि की गई थी। अर्थात उस समय जो सैलरी हुआ करती थी वो 7-7.5 हजार रुपया बेसिक पेमेंट होता था। लेवल 1 के कर्मचारियों का, किसका? लेवल 1 के कर्मचारियों का कितना वेतन होता था? लेवल 1 के कर्मचारियों का कितना वेतन होता था? लगभग 7 से 7.5 हजार। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार उसका जो बेसिक आधारभूत वेतन हो गया था वो 18 हजार हो गया था। वर्तमान में लेवल 1 के कर्मचारी की अगर जॉब शुरू होती है तो 18 हजार रुपया महीना से शुरू हो जाती है। अब यदि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा 2026 से 2035 तक की अवधि में, तो 2.8 गुना फिटमेंट सेक्टर में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। अर्थात जो सैलरी 18 हजार थी उसके 50 हजार रुपए से ज्यादा होने की प्रबल संभावना है। अर्थात 53-54 हजार रुपया लगभग प्रति महीने आप लोगों को सैलरी देखने को मिलेगी सरकारी सेक्टर में। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करना और जोर शोर से शुरू कर दो, क्योंकि अब 18 हजार नहीं, अब आपको 53-54 हजार रुपया पर मंथ मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और 100% इस वेतन वृद्धि को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार को 5 साल के बाद जनता के सामने वोट लेने के लिए तो आना ही है ना। तो अब वो वक्त आ गया है कि वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि लेवल 1 के कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि हो जाएगी वो 53 से 55 हजार रुपए प्रति महीने की वेतन वृद्धि हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया है कि लागू कब से हो जाएगा, 2027 से, और आपके वेतन वृद्धि को काउंट किया जाएगा 2026 से। बहुत ज्यादा खुशखबरी है। अर्थात एक आईएएस आईपीएस का वेतन अब 1.5 से 2.25 लाख रुपया प्रतिमाह होने वाला है। यदि हम बात करें, सरकार बाध्यकारी है? बिल्कुल नहीं। अगर सरकार जिद्दी हो और पूर्ण बहुमत में हो तो बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। लेकिन अभी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, गठबंधन में सरकार है। तो ऐसे समय पर क्षेत्रीय दल जो होते हैं सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को भी चुनाव लड़ना होता है और क्षेत्रीय दल जनता के प्रत्यक्ष कांटेक्ट में होते हैं। अभी भी बिहार में, आंध्र प्रदेश में और बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक 40 के आसपास राजनीतिक दल मिलकर केंद्र में सरकार बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सीटें नहीं हैं। इस समीकरण को देखते हुए सरकार को कहा जाता है कि सरकार राजनीतिक तौर पर मानेगी, क्योंकि उसको वोट बैंक बचा के रखना है। ऐसा ही मनमोहन सिंह सरकार ने किया था 2015 में जब लागू किया गया था उस समय। तो ये अगर हम बात करें
कि क्या सरकार मानेगी, तो बिल्कुल मानेगी, आप निश्चिंत रहिए, सरकार बिल्कुल मानेगी। किस पर प्रभाव पड़ेगा? सरकारी और अर्ध सरकारी वाले तो निश्चिंत रहें, आपके तो वेतन में वृद्धि होगी ही होगी। अब क्या प्रभाव पड़ेगा निजी संस्थानों पर? देखो भाई साहब, निजी संस्थान नैतिकता के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अगर किसी निजी संस्थान मालिक को लगेगा कि नैतिकता कहती है तो कर्मचारी की सैलरी बढ़ा देगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं होगा। जहां तक उम्मीद है कि निजी संस्थानों में भी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी पर बढ़ा हुआ प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को आसान भाषा में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जो होगा वो आपको बताने का प्रयास किया है। यह सिफारिशें 2035 तक लागू होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो सरकारी नौकरी में हैं, या फिर आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी भी कारणवश सरकारी की तैयारी करते करते वो प्राइवेट में पहुंच चुका है। बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो सरकारी नौकरी 55,000 रुपये के आसपास आप लोगों को मिल जाएगी। देखने के लिए सुनहरा भविष्य है। हाँ, पेंशन में भी वृद्धि होगी, ये भी बात याद रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।